हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। फ़िलहाल में मैं भी ठीक हूँ और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा को, क्योंकि हमारा लुसेंट की सामान्य हिंदी का चैप्टर 8 चल रहा है और वो है अव्यय, संज्ञा से अव्यय तक। कल हमने पढ़ा था शब्द या पद के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं संज्ञा है क्या। तो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर एक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो बोध कराता है वही संज्ञा कहलाता है। मतलब संज्ञा संज्ञा एक पहचान है। संज्ञा नाम ही जो है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो नाम है वो ही उसकी संज्ञा है और संज्ञा के बिना उसकी पहचान अधूरी है। बिना संज्ञा के हम किसी की पहचान नहीं कर सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। तो हमने देखा है कि कहीं कहीं पे 3 संज्ञाएं दिखाई जाती हैं और कहीं कहीं पे 5 संज्ञा दिखाई जाती हैं। तो वो कैसे दिखाई जाती हैं मैं आपको बताती हूँ कि संज्ञा के है ना 2 प्रकार होते हैं। मतलब संज्ञा को 2 आधार पर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से आधार है वो? एक तो है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा, वो होती है 5 प्रकार की। और दूसरा आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब जो हमारे एग्ज़ाम में संज्ञा पूछी जाती है वो अधिकतर अर्थ की दृष्टि से जो संज्ञा के 5 प्रकार हैं उन्हीं में से पूछी जाती है। हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाए तो हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के 3 प्रकार हैं वो हैं, एक तो रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों तो हो गई हमारी उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के प्रकार हैं वो। अब हम देखते हैं अर्थ की दृष्टि से जो 5 प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं। वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 5 प्रकार के होते हैं अर्थ की दृष्टि से संज्ञा। तो हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि राम, गंगा, पटना आदि। मतलब जो अपने आप में यूनिक है, स्पेसिफिक है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, वो अगर उसका नाम हम लेते हैं तो वो एक संज्ञा है। नंबर 2 है जो संज्ञा एक प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब जैसे कि हमने बोल दिया बुक्स, हमने बोला बुक्स। अब बुक्स तो कोई भी हो सकती है, तो बहुत सारी बुक्स भी हो सकती हैं, उनमें किसी एक का नाम तो लिया नहीं गया। तो वो एक बुक्स, मतलब वो जाति, पूरी जाति का बोध करा रही है। जैसे कि नदी है, कोई भी नदी हो सकती है। किसी अगर एक नदी का नाम होता, जैसे कि गंगा, यमुना या घाघरा, इस तरह से नाम होता, तो वो हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब ये नदी है, सिर्फ ये पर्वत है, सिर्फ किसी एक पर्वत का नाम नहीं है। लड़की है, ये लड़की मतलब सभी लड़कियां हो सकती हैं इसमें, तो किसी एक लड़की का नाम नहीं है, किसी मतलब स्पेशल का नाम नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें। तो ये एक जाति का बोध कराती हैं। जैसे कि नदी हैं तो सारी नदियां हो सकती हैं, पर्वत हैं तो सभी पर्वत हो सकते हैं। इसी तरह से जब कोई शब्द किसी जाति का, पूरी जाति का बोध कराए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। नंबर 3 है जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिसे कोई वस्तु बनी हो, जिससे मतलब कोई वस्तु बनी हो, ऐसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, तो वहाँ पर होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि ठोस पदार्थ होता है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इस तरह से। और द्रव्य पदार्थ हो सकते हैं घी, तेल, दही आदि, या गैसीय पदार्थ धुआं, ऑक्सीजन, मतलब जिनको क्लो में, मतलब जिनको तोला जाता है अधिकतर, जिनको हम तोल सकते हैं, जिनको हम तोलते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो नेक्स्ट है हमारा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का वाचक
न होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं, जैसे कि वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी। इन सभी का जो ये है, मतलब ये सभी जो वर्ग में दिखते हैं, ये सभी हर जगह वर्ग में दिखाई देते हैं, मतलब गुट में, भीड़ में, या एक तरह से कह लीजिए कि एक से अधिक इनमें जो मेंबर होते हैं वो होते हैं जैसे कि मेला है, मेले में बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तभी तो मेला बनेगा। टीम है, टीम में भी एक से अधिक लोग इकट्ठे होंगे तब टीम बनेगी। वर्ग में भी, और अधिकारी में भी बहुत सारे हो सकते हैं, कर्मचारी में भी हो सकते हैं बहुत सारे, सेना में भी बहुत सारे होते हैं, और पुलिस में भी। मतलब किसी एक का नाम नहीं लेकर के वो सभी का नाम लेते हैं। तो जिससे समूह का बोध होता हो या किसी समुदाय का बोध होता हो, वहाँ पर होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो आप इसके नाम से समझ गए होंगे, जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हमें कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हम बहुत ही प्यार से बोलते हैं, मिठास आ जाती है, यौवन, कालिमा आदि, जो ये सभी भाव हैं हर तरह के, हम दिखाते हैं। कभी गुस्सा आना, कभी हंसी आना, कभी रोना आना, इस तरह से जो ये भाव आते हैं हमारे मन में, ये होता है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द के थ्रू हम इसको प्रकट करते हैं उस शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ आ गई होगी। वैसे तो मैंने बहुत ही इजी वे में और शॉर्टली इसको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और फिर भी अगर समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पर आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिंग, यानी कि जेंडर क्या होता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।